आपकी मन की बात। दोस्तों, जो भी आपने लिखा, जो भी कमेंट आपने किए, एक तो जो चीजें जिन जिन लीडर्स ने कमेंट किए, आप लोग पहली स्टेज को पार करते हो कि आगे बढ़कर डू करना जानते हो, यानी कि काम को अंजाम देना जानते हो। इसमें भी मेहनत लगती है। स्पीकर बनना तो बहुत दूर की बात है, लिखने के लिए भी मेहनत चाहिए, प्रयास चाहिए। तो जिन जिन साथियों ने कमेंट लिखे, आप भी बैठ सकते थे आराम से, औरों के मैसेज पढ़ सकते थे, कमेंट पढ़ सकते थे। ये बात मान लें आप। जिन साथियों ने कमेंट नहीं लिखा, अभी मंजिल दूर है, बहुत दूर है मंजिल अभी। क्योंकि पहल करने वाला ही लीडर होता है, आगे बढ़ने वाला ही लीडर होता है, काम को अंजाम देने वाला ही लीडर होता है, और जो अपनी बात रख सके वो अपना लीडर होता है। जरूरी नहीं है कि आप सही लिखें, जरूर नहीं कि हर बार सही बोलने की कोशिश करें। गलतियां होंगी, गलत लिखा जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था, स्टेज के सम्राट कैसे बने, इसका पार्ट 2 है आज। कल ने हमने सेशन के अंदर 7th सेशन में कंप्लीट किया, लेकिन ये टॉपिक इतना बड़ा, इतना शानदार है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता था। और अगर हमें ट्रेनिंग ही करनी होती, अगर आपको मुझे हल्के में लेना होता, तो दोस्त मैं एक ही दिन में आपसे 500 रुपए लेकर एक दिन में कंप्लीट कर देता और साइड हो जाता। 2 घंटे 3 घंटे एक दिन में आपके ले सकता था, एक सेमिनार कर सकते थे, एक बड़ी ट्रेनिंग कर सकते थे। लेकिन 7 दिन का सेशन क्यों रखा? तो आप समझ जाइए, भावनाओं को समझिए, एजेंडे को समझिए, विजन और मिशन को पकड़िए कि हमने 7 दिन की ट्रेनिंग क्यों रखी। और हर सेशन रिपीट नहीं है, किसी भी सेशन का उदाहरण, कोई एग्जाम्पल, कोई स्टोरी रिपीट नहीं है। सातों के सातों सेशन अलग थे। और जो लास्ट का सेशन है आपका और हमारा, जो हर लीडर चाहता है कि मैं एक अच्छा वक्ता बनूं, अच्छा स्रोत, स्टेज का स्पीकर बनूं, लोग मुझे इनवाइट करें, मैं स्टेज पे बोलूं और स्टेज पे धूम मचा दूं, पब्लिक के दिल में जगह बना लूं, ऐसा स्पीकर मैं बनना चाहता हूं। तो दोस्तों, उसके लिए कल हमारा 2 घंटे का सेशन रहा, उसमें भी हम अपनी कंप्लीट बात नहीं कर पाए। तो आज जो बाकी की चर्चा है वो हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो आप सभी साथी पेन और डायरी उठा लें, फोकस रखें, ताकि समझ में आए कि मेरे को स्पीकर बनना है तो स्पीकर का एजेंडा क्या होता है। जिस प्रकार से हर चीज का एक एजेंडा होता है, स्पीकर का भी अपना एक एजेंडा होता है। स्पीकर बगैर एजेंडे के बोल ही पाएगा, क्योंकि जो स्पीकर रट्टा मार के जाएगा, ये मान लेना वो फ्लॉप होगा, वो मजाक का पात्र बनेगा। स्टेज पर रट्टा नहीं चलता, कभी भी स्टेज पर रट्टा नहीं चलता। तो नोट कर लें, पहला पॉइंट आपका, जब आप स्टेज पे स्पीकर बनना चाहते हो तो रट्टा ना मारे। रट्टा मारकर जाने वाला स्टेज पर व्यक्ति को पसीना आ जाता है, वो डिफोकस हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर फिर कैसे तैयारी करें प्रोग्राम की? 1.5 घंटे की तैयारी, 2 घंटे की तैयारी, या 1 घंटे की तैयारी, या 30 मिनट 25 मिनट की तैयारी कैसे करें बगैर रट्टा मारे? आज मैं आपको वो शॉर्ट फॉर्मूला दूंगा, आज मैं आपको वो निचोड़ दूंगा इस इंडस्ट्री का, आज मैं लीडर्स और स्पीकर्स का वो रहस्य बताऊंगा आज के इस सेशन में, जिसके बाद आपका दिमाग बहुत हल्का हो जाएगा, जिसके बाद आपको एक ऐसा चिराग मिल जाएगा, एक ऐसा गुरु मंत्र मिल जाएगा आज, उसके बाद आप कभी भी स्टेज पे फेल नहीं हो सकते, कभी आपके शब्द कम नहीं पड़ेंगे, और कभी आप गलती नहीं करोगे दोस्त, कभी भी। लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ऐसी 4 चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, 4 फॉर्मूले मैं आपको देता हूं। इन 4 पॉइंट्स को अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, तो कभी भी कहीं भी खड़े हो जाना आप, आपकी स्पीच, आपका प्रोग्राम, आपका सेमिनार हिट जाएगा, और लोग कहेंगे कंप्लीट सेशन लिया, हर चीज बता दी। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं, स्टेज के स्पीकर कैसे बने। ये सारी चीजें जो हमने कल बताई उस पर फोकस करना है, उनके
द्वारा ही आप यहाँ तक पहुंचेंगे। उनको इग्नोर नहीं करना, हर बात को ध्यान में रखना है आपको। लेकिन आज मैं बताता हूँ आपको 4 ऐसी पॉइंट्स जिससे आप कभी रट्टा नहीं मारोगे, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं चीजों को। छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, आप इन चारों बातों पे 2 मिनट की स्पीच भी 4 पॉइंट्स में दूंगा, जो 2 मिनट के अंदर भी आपको काम आएंगी, जो 10 मिनट की स्पीच में भी काम आएंगी, और जो 2 घंटे 10 घंटे की लगातार सेशन में भी आपको काम आएंगी। वो 4 पॉइंट्स, उसको कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा कर सकते हो, जैसा माहौल वैसे डाल सकते हो। और इन चारों पॉइंट्स को अगर आप बोलते हो, चाहे आपका मैसेज हो, चाहे 2 मिनट की स्पीच हो, वो सबसे अलग जाएगी, सबसे सुपर जाएगी। तो जो चीजें आपने लिखी अभी, वो सारी चीजें होनी चाहिए जो भी साथियों ने लिखी, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज को हो, चाहे वो ड्रेस सेंस को लेके हो, चाहे एक्साइटेड हो, चाहे एनर्जी लेवल हो, या दिल से बोलना हो, ये चीजें जरूरी हैं। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद बोलोगे क्या? अगर आपके दिमाग में पूरा एजेंडा, कॉन्फिडेंस फुल है, लेकिन बातें खत्म हो गई, 1 घंटे की स्पीच लिख कर लेके गए थे, वो सारी 1 घंटे की स्पीच 2 मिनट 5 मिनट में खत्म हो गई, उसके बाद कैसे आएंगी, कहां से आएंगी चीजें? फिर देखते रहना, कभी इधर कभी उधर। कॉन्फिडेंस जब शब्द नहीं होंगे, लूज हो जाएगा, ब्रेक लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सारी चीजें, और स्पीकर को इतना टाइम नहीं होता। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जेब में कागज ले जाते हैं, कागज को पढ़ते हैं, कागज पे क्या लिखा होता है, वो उसके वो पॉइंट्स होते हैं, वो हेडलाइन होती है उसकी, वो टॉपिक होता है उसका लिखा हुआ, जिसको वो बार बार पढ़ता है। लेकिन जब आप बार बार किसी टॉपिक को निकाल कर पढ़ोगे, सेमिनार के अंदर ये अच्छा नहीं लगता। ट्रेनिंग अलग पार्ट है, ट्रेनिंग के अंदर मैं अपनी डायरी रखूं, ट्रेनिंग के अंदर ये चीजें होना जरूरी है, लेकिन सेमिनार के अंदर ये चीजें होना जरूरी नहीं है। स्टेज के ऊपर आप जब सेमिनार, जब मोटिवेट करते हो किसी को, तब नहीं, ट्रेनिंग में चाहे आपको सब कुछ याद हो दिमाग के अंदर, तब भी आपको डायरी लेकर जाना चाहिए, ताकि उनको लगना चाहिए लोगों को कि तैयारी के साथ बंदा आया है और कुछ सिखाएगा। ये यहाँ पर भी साइकोलॉजिकली भी असर डालता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मेरे पास पूरा असला मौजूद है। ये है ट्रेनिंग जिसकी तैयारी की जाती है, लेकिन सेमिनार की तैयारी नहीं की जाती। सेमिनार माहौल के हिसाब से होता है, सेलिब्रेशन माहौल के हिसाब से होता है, उनके शब्द अलग होते हैं, ट्रेनिंग का पार्ट अलग है। तो आज बात करते हैं ट्रेनिंग के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, सेमिनार की तैयारी कैसे करनी चाहिए, स्पीकर एज ए स्पीकर कैसे तैयार हो, वो कौन से रहस्य हैं जो अच्छे स्पीकर कभी किसी को नहीं बताते, अच्छे लीडर किसी को नहीं सिखाते। और ये दोस्तों, आज का जो मैं आपको दे रहा हूं, इसको सीखने में 16 साल लगाए हैं, यहां तक पहुंचने में 16 साल लगाए हैं, ये निचोड़ लिया है। और आज मैं जो निचोड़ दूंगा, आप किसी की भी सेमिनार उठा के देख लेना, किसी का भी, जिसका सेमिनार आपको अच्छा लगा हो या भविष्य में आप कभी भी देखें, वो 4 ही पॉइंट्स के इर्द गिर्द रहता है। जो इन रहस्यों को समझ गया वो कामयाब है। तो आज बात करते हैं सबसे पहले एक दिमाग के अंदर विचार को बिठा लें। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेज पे जाने से पहले एक लीडर ने एक ट्रेनिंग में सिखाया कि लोगों को समझो कि सारे बेवकूफ बैठे हैं तुम्हारे सामने और इनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, ये समझ जाओ, इनको नॉलेज नहीं है, जो बोलेगा वो सही है। ऐसा एक लीडर ने सिखाया, मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी दोस्तों, मुझे लगा है बिल्कुल गलत है। हमारे सामने भेड़ बकरी नहीं है, बेवकूफ नहीं बैठे, मूर्ख नहीं बैठे। ये विचार लेके अगर आप स्टेज पे जाओगे, आप फेल हो जाओगे दोस्त, क्योंकि आपके जो उसके बाद एटीट्यूड होगा वो अलग होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप स्टेज पर जाने का नंबर आए आपका, जब आपको इनवाइट किया जाए, तो एक भाव उठने से पहले मन में ले आए, जो मैं लेकर आता हूं। हे परमपिता परमात्मा, आज का सेमिनार मैं अपना 100% दूं। मेरे सामने बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे हैं, समझदार व्यक्ति बैठे हैं, अपना समय निकाल कर आए हैं। इस प्रोग्राम में आने तक इन्होंने बहुत खर्चा किया, बहुत कष्ट सहा, भूखे पेट भी हो सकते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मुझे शक्ति दें
कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊं, इनको कुछ अच्छा दे पाऊं। और अगर एक व्यक्ति पर भी इस सेमिनार से, इस ट्रेनिंग से, इस प्रोग्राम से पॉजिटिव असर जाता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और ये सभी साथी मेरे को सुनने के लिए आए, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। हे परमपिता परमात्मा शक्ति देना, थैंक यू। ये भाव जब भी मैं स्टेज पर उठने से पहले कुछ भी चल रहा हो, जरूर नहीं है मैं आंखें बंद करके हाथ जोड़कर ये बात बोलूं, लेकिन मैं अंदर फील करता हूँ। और जब मैं खड़ा होता हूँ मेरी आंखें नम होती हैं। किसी भी प्रोग्राम के अंदर देख लेना, मेरी आंखों के अंदर एक नमी होती है। ये सारी चीजें बोलकर जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, फिर दौड़ते हुए थोड़ी सी तेज कदमों से, लेकिन वो जो आपने जो 2 मिनट की प्रैक्टिस की, उस परमात्मा से जो रिक्वेस्ट की, वो ऑरा क्रिएट कर देगा आपका पॉजिटिव। लोगों में विश्वास हो जाएगा ये एक अच्छा इंसान है, क्योंकि आपकी आंखें अभी अभी प्रार्थना करके गए हो आप। तो कभी भी ऑडियंस को बेवकूफ ना समझें, कभी भी ऑडियंस को मूर्ख ना समझें, उनको अपने से ज्यादा सम्मानित, सभ्य और समझदार समझें, ताकि आप जो बोल रहे हैं फिर आपको पता है कि मैं समझदारों से बात कर रहा हूं। और अगर कोई गलती हो भी गई तो भी ये समझ जाएंगे कि गलती होती है। तो ये भाव लेकर आप स्टेज पे जाएं। उसके बाद पहला पॉइंट, जब भी आपको सेमिनार करने जाएं, जब भी आपको मीटिंग देनी हो, तो 4 पॉइंट्स को पहले आप लिख लें, कागज बना सकते हो। कुछ दिन के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाएगी, कुछ दिन के बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है उसके अंदर माहौल बनाना। जब आपको इनवाइट किया जाए, जब आप स्टेज पे चले जाएं, जब होस्ट से आप हाथ मिला लें और आपके हाथ में माइक आ जाए, माइक लेते ही ना बोलें। जैसे ही किसी ने आपको माइक दिया, माइक लेते ही बोलना शुरू ना करें। अगर ऑडियंस ताली बजा रही है, बजाने दें, म्यूजिक चल रहा है चलने दें, नहीं चल रहा है एक बार चलवा दें, या थोड़ी बार शांत रहें। लगभग 2 मिनट तक स्टेज पे कुछ भी ना बोलें। आंखों में आंख मिलाए पूरी ऑडियंस की। दिमाग में रखना दोस्त, 2 मिनट होल्ड करना आसान नहीं है। 2 मिनट तक कुछ भी ना बोलना आसान नहीं है। चुप रहना स्टेज पर आसान नहीं है। आपको लगेगा ये क्या बोल रहे हो सर आप, 2 मिनट में पब्लिक क्या सोचेगी। पब्लिक पर प्रेशर बना दोगे आप कि बंदा बोलेगा, कब बोलेगा, क्या बोलेगा, कब शुरुआत करेगा, पहले शब्द क्या होंगे। पब्लिक के अंदर धीरे 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 शांति चली जाएगी, क्योंकि पहले कुछ शोर शराबा तालियों का था। आप चुप हुए, आपने सबकी तरफ देखा। कोई मोबाइल में लगा हुआ था, उसने देखा कि स्पीकर आ गया लेकिन बोला नहीं। कुछ देर के बाद जो आपस में चर्चाएं चल रही थी पीछे, वो भी चुप हो जाएंगे। कुछ देर के बाद इधर उधर की सारी आवाजें शांत हो जाएंगी, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा। 2 मिनट तक जब आप चुप रहोगे, उस 2 मिनट में आपने क्या करना है, उस 2 मिनट में आपने पब्लिक के साथ आई कांटेक्ट बनाना है। उसके अंदर ये देखना है कौन कैसा है, नॉलेज किसको है। ये बिजनेसमैन हो सकता है, ये नेटवर्कर हो सकता है, ये गृहिणी हो सकती है, इस लेडीज के अंदर गट्स हैं, इसने पहले बिजनेस कर रखा है, वो यूथ है, वो फ्रेशर है। ये सारी चीजें पहली 2 मिनट में आप सब कुछ एक तरह से समझने की कोशिश करें। उसके बाद माहौल बनाना है। दिमाग में एक पॉइंट लिख लें आप, माहौल बनाना है। कुछ लीडर्स होते हैं स्टार्टिंग में ही जय हिंद इस प्रकार की बातें बोली, कोई चुटकुला बोल दिया, बहुत तेज आवाज बोल दी। नो, आपने क्या करना है, ऑडियंस को देखकर बोलना होता है क्या वहां पे सेमिनार है, ट्रेनिंग है, उसको भी फोकस रखना होता है, सेलिब्रेशन है। ये आपको धीरे धीरे आपके अपलाइन के माध्यम से जब आप स्टेज पे जाओगे तो धीरे धीरे पता लगेगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सिर्फ सुन लेने से, थ्योरी कर लेने से सारी चीजें क्लियर नहीं होती। प्रैक्टिकल जब उतरोगे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन समय समय पे आपको ये याद आ जाएगा अब इस सिचुएशन में जेपी सर ने क्या बताया था, इस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद में दोस्तों सबको आप नमस्कार, सत श्री अकाल जो भी आप बोल सकते हो, भारत माता की जय बोल सकते हो। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल। शुरुआत फर्स्ट इंप्रेशन सो लास्ट इंप्रेशन। पहली 2 से 5 मिनट आपके बारे में सब कुछ बता देंगे, सब कुछ आइडिया लगा लेंगे आपके बारे में। तो आपने क्या करना है, एक अच्छे शब्दों से शुरुआत करनी है। आप सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम करता हूं जो आप आए। परमपिता परमात्मा आप सबको स्वस्थ रखे। उसके बाद माहौल बनाना। माहौल कैसे बनेगा,
जाते ही आपको कंपनी के बारे में नहीं बोलना, जाते ही आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना, मैं जेपी धनखड़ रोहतक हरियाणा से हूं और मैं आपके बीच में बात करने के लिए आया हूं। नो, कंपनी के प्लान पे ना आए, कंपनी की क्या अचीवमेंट है उस पे ना आए, आप क्यों गए हो उस पे ना आए। पहले क्या करना, आपको माहौल बनाना है, लोगों के साथ कनेक्ट होना है, कनेक्ट होना जरूरी है। माहौल बनाने के लिए आपको कनेक्ट होना जरूरी है। अच्छे से अच्छा चार्जर हो और अच्छे से अच्छा मोबाइल हो, अगर वो सही कनेक्ट नहीं होगा तो क्या चार्ज होगा? नो, नहीं होगा। कनेक्ट कैसे होंगे आप? कनेक्ट होंगे, कुछ ऐसी बातें बोले कि दोस्तों मैं भी आपके ही बीच का साथी हूं। एक बार मैं भी ऐसे ही प्रोग्राम में गया था, तो लोगों ने पूछा कि ये टिकट क्यों लगती है, तो बाद में पता लगा कि टिकट इसलिए लगती है कि हॉल का खर्चा है, बहुत सारी चीजें हैं। और आपको जो भी लेके आया, हो सकता है झूठ बोल के लाया हो सकता है उसने बोला हो कि लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, हो सकता है कि शादी बताई हो, यानी ऐसी बात करे कि उसको लगे यार सही कह रहा है बंदा, बात सही है, तो वो कनेक्ट होंगे। तो आप बोले कि आज लोगों के पास समय नहीं है, उसके बाद भी आप समय निकाल के आए, सबसे बड़ा तो आपने यही काम किया कि आप समय निकाल के आए। यानी कि आपकी जो चीजें हों, कुछ ऐसे बातें आप करें, प्लान पे ना जाएं, कंपनी पे ना जाएं, पहले कनेक्ट कर लें लोगों को। कि दोस्तों आज समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, हमें भी एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, माहौल बनाएं, लोगों को थोड़ा सा हंसाएं, अपने साथ जोड़ें। अगर चेयर दूर दूर है, उनको बोलो कि थोड़ा सा आगे आ जाएं, नजदीक कर ले साथियों। बीच में चेयर खाली है, उनको बोले कि आप बैठ जाएं। अगर कुछ साथी खड़े हैं, उनको बोले कि आप प्लीज चेयर ले लें। स्टेज के आसपास खड़े हैं तो उनको स्टेज पर जगह दे दें, बैठने के लिए बोल दें। मोबाइल अगर ऑन है तो लोगों को बोल दें कि आप मोबाइल को बंद कर लें, क्योंकि आज का सेशन बहुत शानदार करने वाले हैं हम लोग। उनको थोड़ा सा खोल लें, रिलैक्स करा दें और बोल दें कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ सिखाने समझाने नहीं आया, आप पहले से बहुत समझदार हैं, मैं तो सिर्फ आपके साथ कुछ अपनी चीजें शेयर करने के लिए आया हूँ। अब उनको लगेगा कि टीचर तो नहीं है, कम से कम बहुत ज्यादा माइंड वाला तो नहीं, घमंडी नहीं है, बहुत अच्छी बात इसने बोली कि मैं सिखाने नहीं आया। आप सभी मेरे से पैसे में ज्यादा अमीर हो सकते हैं, एज में ज्यादा हो सकते हैं, मेरे को सिर्फ मैं आज जो बात करने आया इस बिजनेस की थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे क्या होगा, लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होना जरूरी है। जब वो आपको लगे, ये पहली 5 मिनट, 5 4 7 मिनट माहौल बनाए। हो सकता है आपसे पहले जो होस्ट था वो माहौल ना बना पाया हो सकता है आपसे पहले जो स्पीकर था वो अच्छा माहौल ना बना पाया हो। तो क्या करें, लोगों को देखे बोर तो नहीं है लोग, तो थोड़ा सा एक बार खड़े कर लें कि एक बार सभी साथी अपनी जगह खड़े होंगे और हम चाहते हैं कि अच्छा सा म्यूजिक बजे, एक अच्छा सा गाना हो कि माहौल खुशनुमा हो, और गाना बजे तो जैसे कि कुलदीप जी ने लिखा डांसर भी होना चाहिए, तो थोड़ा सा झूम लें। उनको लगना चाहिए कि यहाँ पे कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं चलने वाली, यहाँ पर कोई रट्टा मारने वाला व्यक्ति नहीं है। वो जब आपके साथ डांस करेंगे, कुछ साथी स्टेज पे आ जाएंगे आपके, जो पहले से ज्वाइन है कंपनी के अंदर, लीडर्स हैं, जो ऑडियंस है वो पीछे है, तो लीडर्स आके डांस करेंगे, खुशनुमा माहौल होगा, जोरदार तालियां। जो पहले बोरिंग माहौल था उसको आपने रिफ्रेश कर दिया, दोबारा से रिस्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो पहले 1 घंटा 2 घंटे से बैठे हुए हैं सेमिनार के अंदर, लेट हो जाता प्रोग्राम, तो एक सुनने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी व्यक्ति की, वो 45 मिनट 1 घंटे तक ही होती है। लेकिन आपका तो नंबर लास्ट में आता है बिल्कुल, उससे पहले तो वो बोर कर चुके होते हैं बहुत सारे सुना सुना के बातें। तो आपने क्या करना है, रिफ्रेश करना है उनको, दोबारा से डांस करवा के, कुछ चुटकुला सुना के, बातें बता के, इससे माहौल बना लें। तो दिमाग में एक चीज रखें कि मेरे को पहली 5 मिनट लोगों के साथ कनेक्ट होना है, मेरे को दिल से दिल जोड़ने हैं अपनी बातों से। नेक्स्ट, जब आप माहौल बना ले, फिर सेकंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन, सेल्फ स्टोरी, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। उसके बाद जब माहौल बना लें तो अगेन दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ जेपी धनखड़, रोहतक हरियाणा का रहने वाला, और इस बिजनेस में आने से पहले मैं ये करता था, मैं ये काम किया। शॉर्ट स्टोरी बताएं अपनी कि यहां तक कैसे पहुंचे आप। 5 से 10 मिनट की, आप 10 मिनट की स्टोरी अपनी लिख लें कि मेरे को 10 मिनट स्टोरी पे बोलना है और मेरे को 5 मिनट माहौल बनाना है। 10 और 5 15, 10 से 15 मिनट की स्टोरी बता दें ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों कि जब ये कर सकता है हम भी कर सकते हैं। स्टोरी के अंदर मैसेज हो,
आलतू फालतू की स्टोरी नहीं बतानी, मेरी कब शादी हुई, मेरी बीवी कहां से आई, मेरे कितने बच्चे हैं, इस प्रकार की नहीं। स्टोरी क्या, जो आपका जिंदगी का स्ट्रगल रहा, जब आपको पहली बार किसी ने प्लान बताया तो कैसा लगा, इससे पहले आपका क्या तजुर्बा रहा, और इसमें क्यों आए, क्यों मेहनत की, और क्या क्या चैलेंज रहा, थोड़ा सा स्ट्रगल बताएं कि दोस्त मैं बहुत पैसे वाला नहीं था, जो भी था रियली बताएं। चैलेंज तो स्टोरी तो बनेगी ही बनेगी आपकी, जैसे मैंने कल आपको बताया था, क्रिएट द स्टोरी। जब आप स्टेज तक जाओगे उससे पहले आपकी स्टोरी बन चुकी होगी, बस कुछ पॉइंट्स को आपने बीच बीच में लिखने पड़ेंगे। जब आप फील्ड में जाते हो, जब जब आपको तकलीफ आए, उन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके कहीं ना कहीं डायरी में लिखते रहे, वो आने वाले समय में काम आएंगे। मुझे याद है कि एक समय पे क्या हुआ, मेरे पास बाइक में तेल डलवाने के पैसे नहीं थे, मात्र 10 रुपए का तेल डलवा के मैं घर तक पहुंचा था। पेट्रोल पंप पे मैंने अपनी बाइक में 10 रुपए का तेल भी डलवा रखा है, और मैंने अपनी गाड़ी के अंदर 50 रुपए का डीजल भी डलवा रखा है कार के अंदर। अब गाड़ी में 50 रुपए का डीजल कितना आएगा, सोचिए आप, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का तेल आएगा दोस्त, वो भी डलवा रखा है। तो ये क्या स्टोरी है, कई बार भूखे पेट रहे, कई बार डाउनलाइन से पैसे लेके काम चलाया, ये क्या है स्टोरी है। कितनी बार चने खा के गुजारा किया, पानी पी के गुजारा किया, और कितनी बार डाउनलाइन के घर पे जाके खाना भी तैयार था, सब कुछ तैयार था, नहीं खाया गया। उन्होंने पूछा सर खाना खाएंगे, तो जुबान से निकला खा के आए हैं। तो मतलब उस ये सारी एक स्टोरी बताएं कि किस प्रकार से मैंने वाइफ के से पैसे मांग के बिजनेस को किया, किस प्रकार से माँ बाप से पैसे लिए, किस प्रकार से दोस्तों ने पैसे देने से मना कर दिया था, क्या 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 कुछ स्टोरी, आपकी जिंदगी का स्ट्रगल लिख लें। मुझे याद है कि एक बार मैं सिर्फ शर्ट में था, और मेरे को सिर्फ जाकर मीटिंग दे के वापस आना था, मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई, आगे और आगे जाना पड़ा, और दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश की तरफ निकल गया, वापसी आते हुए ज्यादा सर्दी हो गई, और मैं सिर्फ शर्ट में था, इतनी ज्यादा सर्दी थी दोस्तों बर्दाश्त से बाहर। तो मैंने बैग में देखा कि क्या कुछ हो सकता है, पर जैकेट वगैरह नहीं थी, तो पोलोथीन लेके मैंने पोलोथीन ऊपर से पहनी, यानी कि पोलोथीन वैसे करके उसमें सर निकाल के डाला, और वो पहन के मैं घर तक गया, मैंने फोटो भी ले रखा है, मेरे पास फोटो भी होगा उसका उस टाइम पे। ये क्या है, ये स्टोरी थी कि हमने ऐसी सिचुएशन में काम किया। लोग सोचते हैं कि आसान था, सफर आसान नहीं होता। तो ये जब स्टोरी सुनाए आप, तो स्ट्रगल की स्टोरी सुनाए, बेकार की बातें नहीं करनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी, जिसका कोई असर ना हो पब्लिक पर, वो बात नहीं करनी, असर भी हो पॉजिटिव। एक बार मैंने दारू पी ली, मेरे को नशा हो गया, और मैं बाइक से गिरते गिरते बचा। मैंने सोचा कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। ये स्टोरी नहीं सुनानी, इस प्रकार की स्टोरियां नहीं सुनानी। स्टोरी के अंदर एक मैसेज हो, और यहां लगे उसको कि यार यस आई कैन डू इट, ये कर सकता है, ये बंदा सच बोल रहा है, और सच में दम होता है। बनावटी बात कभी यहां तक नहीं जाएगी, झूठी बात, किसी की सुनी सुनाई बात ना बोलें। जो आपकी स्टोरी है, आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे सेल्फ स्टोरी सुना रहे हो, तो आपकी 10-15 मिनट की जो स्टोरी हो, वो एम्बुलेंस से रिलेट, जो आपका बिजनेस है, जिसकी नॉलेज आप दे रहे हो, उससे रिलेट स्टोरी सुनाए कि दोस्तों इस प्रकार से हम निकले, डाउनलाइन छोड़ के गई, हम टिके रहे, अपलाइन छोड़ गई, फिर भी हम टिके रहे और सीखते रहे। कितनी बार टीम टूटी, कितनी बार खड़ी हुई, दर्द हुआ जब मैंने कंपनी बदली, लोगों ने पता नहीं क्या 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 बोला, फिर मैंने दूसरी कंपनी को पकड़ा, फिर तीसरी को पकड़ा, और एक कसम खा ली, कुछ भी हो जाए कामयाब तो मैं एमएलएम में होगा ही होगा, चाहे मेरे को 100 कंपनी क्यों ना बदलनी पड़े। ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब मैं वापस नहीं लौटूंगा, कंपनी बदलनी पड़े, अपलाइन बदलनी पड़े, डाउनलाइन छोड़नी पड़े, लेकिन मैं अब कामयाब होऊंगा। और मैं लगातार प्रयास करता रहा कि अच्छा प्लेटफॉर्म तो मिले। और दोस्तों वो समय आया 15 अगस्त 2021 का, और ओपनिंग हुई, लॉन्चिंग हुई एक नई कंपनी ओवर इंडिया की। मैंने फेसबुक को उसको देखा, इसके बारे में समझा, और शुरुआत की, जाकर धनखड़ साहब से मिला, कुलदीप जी से मुलाकात की, और शुरुआत की, और एक सही प्लेटफॉर्म मेरे को मिल पाया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जिसकी वजह से आज मैं आपके बीच में खड़ा हो पाया, और मेरे सारे सपने जो लगता था कि कभी पूरे नहीं होंगे, वो आज इस ओवर इंडिया के माध्यम से दोस्तों पूरे हुए। और मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी कभी स्टेज पे बोल पाऊंगा क्या, और आज आपके बीच में मैं स्टेज पे खड़ा हो पाया। इस प्रकार की स्टोरी को आप वहां से ले जाकर पीक पे छोड़ दे कि जहां आज आप खड़े हो, ये पूरा आपका एक स्टोरी है, इसका आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
हर बार स्टोरी अलग नहीं होती, सच्ची स्टोरी एक होगी। अगर झूठ बोल दिया, एग्जाम्पल गलत दे दिए, तो क्या होगा? एक बंदे ने आपको जयपुर में सुना, अगले दिन आपका प्रोग्राम कहीं और, या अगले महीने कहीं और, वो अगले महीने आपको सुनता है गुड़गांव के अंदर, तो आप कुछ और बोलते हो, तो बंदा कहेगा या तो वहां झूठ बोल रहा था या ये आज झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं करना। स्टोरी हो, इसलिए मैं बोलता हूँ सच हो, ताकि आप भूलने ना, सेम बात रहे। राइट, ये था सेकंड पॉइंट, सेल्फ स्टोरी, सेल्फ इंट्रोडक्शन। पहला क्या था? पहला पॉइंट क्या था दोस्तों? जब आप स्टेज पे जाएं तो पहला पॉइंट क्या आपने दिमाग में रखना है, वो लिखिए कमेंट में। माहौल बनाना। जी लिखिए दोस्तों, आप भी रट्टा ना मारें। माहौल बनाना सर। माहौल बनाना, माहौल बना, पॉइंट है माहौल बनाना। यस, माहौल बनाना, रट्टा ना मारे, वो ध्यान रखना है, वो तो एक भूमिका थी। पहला पॉइंट है माहौल बनाना है आपको स्टेज पे जाते ही। ये देखो, ये चीजें क्या है, जरूरी है अपने दिमाग में डालना, माहौल बनाना। कितनी देर? 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर माहौल बनाना है। 5 मिनट पकड़ के चले आप, 5 मिनट दिमाग में रखें। आप सेमिनार देना है तो 5 मिनट, आगे भी बताऊंगा मैं आपको। 2 मिनट की स्टोरी में भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे। 5 मिनट माहौल बनाना है और 10 से 15 मिनट की आपकी स्टोरी। स्टोरी भी कौन सी? एमएलएम की हिस्ट्री, जिस बिजनेस के बारे में आप बताने गए हो उससे रिलेट करती हुई स्टोरी, 10 से 15 मिनट। तो आपका जो समय होता है, ये समय होता है यहाँ पर आपका 15 से 20 मिनट। इसको आप 20 मिनट पकड़ के चल लें। 5 मिनट माहौल का, मैं भी लिख लेता हूं। माहौल बनाए 5 मिनट में। स्टोरी, सेल्फ इंट्रोडक्शन 10 से 15 मिनट। ये था सेल्फ स्टोरी सुनाना। तो समझ गए होंगे साथियों स्टोरी आपको कैसे बनानी है अपनी। उसके बाद में है तीसरा पॉइंट, प्लान प्रेजेंटेशन। कंपनी का मिशन और विजन लिख लिया आप। प्लान प्रेजेंटेशन, कंपनी का मिशन और विजन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, कंपनी से रिलेट। तीसरे पॉइंट में आपने कंपनी से रिलेट बातें बतानी है। आपकी कंपनी औरों से अलग कैसे है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे हैं, कंपनी का मिशन और विजन कैसे है, औरों से अलग कैसे है आपकी कंपनी, इसके इर्द गिर्द आपका तीसरा पॉइंट है। तीसरा है कंपनी का मिशन और विजन पे बात करना, कंपनी के प्लान पे चर्चा करना, कंपनी के प्रोडक्ट पे चर्चा करना, कंपनी के रिजल्ट पे चर्चा करना, कंपनी के अंदर लीडर्स के सक्सेस के ऊपर चर्चा करना, कौन कौन कैसे कैसे कामयाब हो गए। ये तीसरा पॉइंट आप क्या करेंगे इस चीज पे, लगभग 15 मिनट आप, 15 से 20 मिनट आप इस पर बोल पाएंगे। और बिल्कुल आसान है। क्या आसान है? आपको दिमाग में क्या है? प्लान पे चर्चा करना, प्रोडक्ट पे चर्चा करना, रिजल्ट पे चर्चा करना, मिशन पे बात करना, विजन पे बात करना। ये इस तीसरे पॉइंट में आती हैं। अब क्या करेंगे आप? जब आपने अपनी स्टोरी बता दी तो आप कहेंगे दोस्तों कंपनी का जो यूनिक प्लान है, दिमाग में क्या है? टीसी छाबड़ा जी के बजाय आपको बोलना है जेपी धनखड़ जी। अगर आपकी कंपनी के अंदर है कुलदीप जहांगीर जी, इनके बारे में बोलना है। दिमाग में अपने अपलाइन के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति छवि बना लें, नाम को याद कर लें कि दोस्तों हमारी जो कंपनी के एमडी हैं राजेश दहिया जी, नरेंद्र देसवाल जी, रश्मि देसवाल जी, सीईओ जेपी धनखड़ जी। दोस्तों जबरदस्त मैनेजमेंट है, साफ सुथरा मैनेजमेंट है। ऐसे व्यक्ति तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, जैसे हैं वैसे रहते हैं, बनावटी चीज नहीं करते। और जब मैं ऑफिस में गया तो ऑफिस बहुत शानदार था, कंपनी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और कंपनी ने जो प्लान बनाया, अब आप प्लान की बात करेंगे दोस्तों, मैंने 26 साल के इतिहास में ऐसा प्लान नहीं देखा। एक तरफ कर दिया प्लान को बिल्कुल। कंपनी के प्लान में पैसा, पैसों का पेड़ है। इतना पैसा देने वाला प्लान हमने कभी नहीं देखा। और प्रोडक्ट जो कंपनी लेके आई, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट उठा सकते हो सेमिनार में, ये देखिए आप हमारा प्रोडक्ट।
रेड ओनियन शैम्पू। और अब आपको थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए प्रोडक्टों पे भी। कौन दे देगा 300 रुपए में इस प्रकार का शैम्पू? नहीं दे सकता। ये देखिए आप फोमिंग फेस वॉश, किसने दिया आज तक? ये देखिए आप सिरम, कितना शानदार लाजवाब है। और कुछ प्रोडक्ट जो आप यूज भी कर सकते हो, दिखा सकते हो, तो उनको बोलो कि देखिए ये सिरम देखिए कितना शानदार है दोस्तों, इस प्रकार का सिरम ये देखिए आप। और इतना शानदार सिल्की, बालों को जो है ना बहुत सॉफ्ट कर देगा, गिरने नहीं देगा, झड़ने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। और ये देखिए आप लगा के दिखाएं तो लगेगा कि रिजल्ट है। हल्दी अगर आपके पास है तो बोले कि ये हल्दी देखिए आप हमारी कितनी शानदार हल्दी है, निकाल के दिखा दें इतनी शानदार। इसके अंदर क्योंकि बहुत शानदार है। ये धनिया पाउडर को कुछ प्रोडक्ट पे आप बोल सकते हैं, जो प्रोडक्ट कंपनी है वो शानदार है। फिर आप बोल रहे इस कंपनी में आने से पहले पूछिए कुलदीप नारायण जी से कितना पे आउट था, और आज पूछिए कितना पे आउट है। पूछिए मंजूर जी से, देखिए मंजूर जी लखनऊ के अंदर छा गई। देखिए अमित अदीच जी, जितेंद्र कुमार मीना जी, शशि कुमार जी, कुछ एग्जाम्पल नाम दे दें। इन लोगों ने बेस्ट किया है, आप भी कर सकते हो। कंपनी का जो मिशन है वो मिशन है हर आदमी को रोजगार देना। कंपनी चाहती है कि हम एक आम आदमी को, एक यूथ को रोजगार दे दें। ये कंपनी का मिशन है। कंपनी का विजन है वर्ल्ड में नंबर 1 करना। आज तक 78 कंपनियां रही, राज्य की कंपनियां रही, हिंदुस्तान में टॉप करने की दौड़ में रही, लेकिन ये पहली कंपनी है ओवर इंडिया जो वर्ल्ड में टॉप करने वाली दौड़ में शामिल है, जो बेस्ट करना चाहती है। इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा विजन हमने आज तक किसी कंपनी का नहीं देखा दोस्त। इस विजन के साथ जुड़ जाएं तो आप पार हो जाएंगे। अगर घोड़ों की रेस में दौड़ोगे घोड़ों बनोगे, गधों की रेस में दौड़ोगे तो गधे बनोगे। डिपेंड आप पे करता है कि आप किस कंपनी में किसके साथ लगे हुए हैं। और किसी भी कंपनी को करने का छोड़ने का सही समय होता है। इस प्रकार की बात आप करें तो आप देखना बंदे के अंदर जज्बा पैदा होगा। लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मिशन, प्लान, प्रोडक्ट, रिजल्ट, ये चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो आप इनके इर्द गिर्द बोल रहे हो। ये क्या होगा? ये आपने 15 से 20 मिनट तक बोला, क्योंकि 5 मिनट अगर आपने प्लान पे बोला, 5 मिनट प्रोडक्ट पे बोला, 5 मिनट मिशन पे बोला, 5 मिनट विजन पे बोला, तो भी 20 मिनट निकल गई दोस्त, आराम से निकल गई 20 मिनट। वैसे अगर आप कभी मिशन की बात करते, कभी विजन की बात करते, कभी इंट्रोडक्शन देते, कभी माहौल बनाते, खिचड़ी हो जाती। जो बात पहले बोलनी थी वो बाद में बोलते, जो बात बाद में बोलनी थी पीक पे जाके वो पहले बोल दोगे तो क्या है? रिजल्ट नहीं आएगा, फ्लॉप हो जाएगा। कभी तेज बोल जाते हो, कभी धीरे बोल जाते हो। शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। तो आपने क्या करना है, 15 से 20 मिनट आपकी इजिली निकलेंगे। तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या था दोस्तों? सेल्फ इंट्रोडक्शन, स्वयं के बारे में बोलना। राइट राइट राइट, जो सत्य लिख सकते हो लिखिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ स्टोरी के बारे में बताना। बिल्कुल सही है। अच्छे लीडर को अपने पकड़ होनी चाहिए दिमाग पे। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकि आप फोकस हैं या नहीं है। ऐसा ना हो कि पिछला साफ हो रहा हो और हम आगे बढ़ रहे हो, पता लगे लास्ट की बात याद है, पिछली तो साफ है भाई साहब। लिख ले, इसलिए लिखना जरूरी है ताकि आप पेपर पे देखें कि ये बताया था लास्ट। सेल्फ इंट्रोडक्शन, वेरी गुड, गुड, ग्रेट, थैंक यू। सभी लीडर्स फोकस है, क्योंकि अपना मकसद है चेंज लेके आना। अपना मकसद है कि चेंज हो, बदल लें हम और आप। तो ये था आपका तीसरा था आपका पॉइंट जो आपने लिखा, कंपनी के प्लान, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट, रिजल्ट, मिशन और विजन पे बात करना। ये 3-4 चीजें आप प्लान प्रेजेंटेशन में नोट कर लें। फोर्थ पॉइंट, मोटिवेशन देना, मोटिवेट करके छोड़ना है अब प्रोग्राम को। अब क्या करना है आपको? अब से पहले आपने मोटिवेशन नहीं दिया। क्या मैंने कोई आपको शब्द दिए ऐसे मोटिवेशन की बात बोली क्या हमने आपको? नो। आप गौर करें, अब तक हमने कभी भी कोई भी बात अब तक मोटिवेशन की नहीं बोल रखी। इस पूरे प्रोग्राम में आपने अब तक मोटिवेट नहीं किया लोगों को। मोटिवेशन क्या करना है? लोगों को बांधना है, उनको जगाना है कि यस आई कैन डू इट। उनके अंदर वो जोश पैदा कर देना है मोटिवेशन के अंदर कि वो कूदने लग जाएं। वो बोले कि यस आज प्रोग्राम खत्म हो जाए और मैं ज्वाइनिंग सबसे पहले करूं, मैं करूंगा ये बिजनेस, मेरे को पसंद आ गया बिजनेस। ऐसा मोटिवेशन देना। अब वो मोटिवेशन कैसे दोगे आप? दिमाग में क्या डालना है?
चौथे पॉइंट पे बोलूंगा मैं अब। जब लोग ताली बजाएं, जब आप कुछ पूछ लें, जब आपको कुछ भूल पड़े तो क्या करें? एक चीज मैं आपको और बताऊं, जब आपको भूल पड़ जाए कि अगला पॉइंट क्या है मेरा, तो आप कोई भी सवाल पूछ लें, चाहे वो आपको जरूरत थी या नहीं थी। जैसे मैंने अभी आपको ब्रेक लेना था, मैंने आपसे क्या पूछा, अच्छे स्पीकर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। ये मैंने आपको एक काम दिया जिसके अंदर आप 2-3 मिनट तक बिजी रहे, आप बिजी भी रहे, हम सीखते भी रहे। वैसे ही ऑडियंस को भी आप कुछ सवाल पूछ ले। जब आप बीच बीच में सवाल पूछते हो तो ऑडियंस फोकस हो जाती है, इधर उधर नहीं भटकती। उनको पता है कि पता नहीं कब क्या सवाल पूछ लिया जाए, और अगर पूछ लिया और मुझे नहीं आया तो थोड़ा सा चैलेंज होता है। तो जब आप सवाल पूछते हैं, जो वक्ता बीच बीच में सवाल पूछ लेता है उसकी स्पीकिंग अच्छी होती है, बनते हैं लोग उसके साथ में। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन देना, फोर्थ पॉइंट। जब आप स्पीकर बनते हो तो फोर्थ पॉइंट है आपका मोटिवेशन देना। अब मोटिवेशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको दोस्त? एक तो सेल्फ मोटिवेट होना जरूरी है, एक एनर्जी होना जरूरी है, दूसरी चीज आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर मोटिवेशन दिखना चाहिए। जब आप बात करें तो ऐसे बात करें, ऐसे बात करें, ऐसे बात करें, और गर्दन ऊंची करके सीने में हवा भर के बात करें। आपकी चाल में मोटिवेशन होना चाहिए, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, ये इसके साथ बात करें। एक बात मान लीजिए आप बोलते हैं, मान लीजिए आप स्टेज पे हैं, आप बोलते हैं कि दोस्तों ये बिजनेस बहुत अच्छा है और हमें ये बिजनेस करना चाहिए, हम इसमें कामयाब हो सकते हैं, और एक दिन देखना आप और हम कामयाब हो जाएंगे, राइट। अब आप दूसरी तरीके से क्या बोलेंगे? दोस्तों ये बिजनेस करने के लिए है और ये बिजनेस करना चाहिए, और आप और हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, दावे के साथ बोलता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप कामयाब ना हो जाएं। अब पब्लिक के अंदर जोश आ जाएगा, ये तो आपके शब्द बॉडी लैंग्वेज के साथ हो, एनर्जी के साथ हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, सिर झुकाकर, पेट बाहर निकालकर, सीना अंदर करके नहीं बोलना, झुककर नहीं बोलना, ढीले ढाले हालात में नहीं बोलना, हाथों को लटका के नहीं बोलना। जो बोल रहे हैं, गूंगा भी अगर, बहरा भी अगर आपकी वीडियो को देख ले, वो समझ जाए कि अब मोटिवेशन चल रहा है। अब कोई बात जबरदस्त बोल दी, वो भी ताली बजाने लग जाए कि यार गजब की बात बोल दी, चाहे उसने कुछ सुना हो या ना सुना हो, लेकिन वो देखकर ये समझ जाए मजा आ गया, वैसा बंदे ने क्या गजब की बात बोल दी। पूछो क्या बोल दिया? कि पता नहीं, पर गजब का ऐसे हाथ कर रहा था, ऐसे कर रहा था, कर देंगे, यस आई कैन डू इट, ये बताएंगे कि ये बोल रहा है कि करेंगे हम। तो बहरा भी खड़ा हो जाए कि मैं भी करूंगा। पूछो क्या करोगे? कि जो ये बोलता है वो मैं करूंगा, ऐसा मोटिवेशन देना है। अब मोटिवेशन के लिए क्या होता है, कुछ स्टोरियां इस्तेमाल में की जाती हैं, ली जाती हैं, और अब नया ट्रेंड चलाइए आप, मोटिवेशन देने के लिए भी नए ट्रेंड पकड़िए आप। आ रहा है आवाज तो क्लियर? आवाज क्लियर है क्या दोस्तों? क्लियर आवाज आ रही है सर, एकदम क्लियर है। राइट। तो सामने नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, सामने वाले की नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। देखिए दोस्तों, अब आप और हम कुछ अलग करना चाहते हैं। जो भीड़ करती है वो ना करें, जो सब ने किया वो ना करें, कॉपी कभी ना करें, कॉपी हमेशा फेल होती है, कॉपी हमेशा कॉपी होती है। रियल करें, नया करें। जो व्यक्ति नया करेगा वो सुपर हिट होगा, और जो व्यक्ति रटे रटाई बहुत बोलेगा, किसी ने कर दिया वो करेगा, वो उतना सफल नहीं हो सकता, उसकी अलग पहचान नहीं हो सकती। अभी अल्लूवालिया जी की जो फिल्म आई आपने देखा होगा, पुष्पा, उसने क्या किया? पुष्पा राज, एक नया स्टाइल दे दिया। एक हीरो ने क्या किया, दरअसल उसने बताया गया कि उसकी जो शूटिंग चल रही थी तो दाढ़ी में पसीना आ रहा था, उसको पूछने के लिए ऐसे तो हाथ थे गंदे, उसने ऐसा किया पसीना पूछने के लिए, वो क्या हुआ? हिट हो गया। दूसरी चीज क्या थी उसके अंदर? उसने कंधा ऐसे कर लिया, कंधा ऐसे किया, ये क्या था? हीरो ऐसा कभी नहीं करता, विलन करते इस प्रकार की चीज, लेकिन उसने ऐसा किया तो क्या हुआ? सब ऐसे करने लग गए, बच्चे भी, स्वस्थ भी। यानी कि जो व्यक्ति अलग करेगा
वो हिट होगा। इस बात को आप नोट डाउन कर लें। भीड़ से अलग करने वाला ही कामयाब होगा। वो सेल्फ मेड, सेल्फ पॉजिटिव। तो आपको भी क्या करना है, मोटिवेशन के लिए बेहतर करना पड़ेगा। लोग सुनाते हैं दशरथ ने क्या किया, फ्लॉप हो गई स्टोरी भाई साहब। दशरथ ने क्या किया सबको पता, 22 साल में 22 किलोमीटर लंबे पहाड़ को काट दिया, ये हर व्यक्ति को पता लग गया। अरुणिमा सिन्हा ने क्या किया, उसकी टांगे कट गई थी, उसने जो है ना एवरेस्ट को फतेह कर लिया, सबको पता लग गया। तो लोग मोटिवेट नहीं होंगे अब उन बातों से। अमिताभ बच्चन ने क्या किया, अमिताभ बच्चन ने देखा होगा कि आवाज को बोला था कि गद्दे जैसी आवाज है, रेडियो पे नहीं चलेगी, लेकिन आज सुपरस्टार बन गया, ये सब ने बोल दिया। तो ये कहेंगे यार ये कहां से रट्टा मार के आए हो आप, ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन जी को गेट से ये बात वो खुद बता देंगे नीचे वाले व्यक्ति कि आपने गलत कर दिया, ये ऐसे था सर। तो जब सामने वाला बताएगा ऐसे था, तो पॉजिटिव कैसे होगा, पॉजिटिव होगा नई बात सुन के। नई बात कब आएगी, जब आप नई चीजें सीखोगे। तो आपको पॉजिटिव की कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी, पॉजिटिव स्टोरियों की कुछ किताबों को पढ़ें, नहीं तो आपके पास स्टोरी आएंगी कैसे। किताब, बुक्स पढ़ना, बुक्स रीड करना, सक्सेस स्टोरियों की, फेलियर स्टोरियों की। जब आप बुक्स पढ़ोगे, स्टोरी सुनोगे, तो आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन आज मैं कुछ एक चीज बताने वाला हूं आपको, जिससे आपको एक नई ऊर्जा, नयापन कुछ देने वाले हैं, जो मार्केट में नहीं है, जो एमएलएम में नहीं चल रहा। वो मोटिवेशन आज हम मैं आपको बताने वाला हूं, उसको ध्यान में रख के वो स्टोरी पकड़ लें और तहलका मचा दोगे आप। मोटिवेशन के अंदर आग लगा देगी। मोटिवेशन का मतलब है उनको करने के लिए खड़ा कर देना, उनको वो करने के लिए खड़ा कर देना कि जो आप चाहते हो। आपको क्या करना दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया, वो चीज गई। इब्राहिम लिंकन क्या थे, कौन थे, वो चीजें याद मत करो। जॉर्ज वाशिंगटन क्या थे, छोड़ दें। ब्रैक एजेस, लिंकन, पिंकन, स्टीफन जॉब्स, ये सारी चीजें को छोड़ दें। ये चीजें क्यों याद करते हो, ऐसी चीजें जो मुश्किल है, उनके नाम याद नहीं हो पा रहे। तो इन पॉलिश को छोड़कर एक नई चीज को लेके आए। अपने देश में कितनी मोटिवेशनल स्टोरियां हैं, अपने इतिहास में कितनी मोटिवेशनल स्टोरियां हैं, उनको ध्यान करें। आप बात करें बंदा बहादुर सिंह जी ने क्या किया, बताएं वीर बहादुर बंदा बहादुर सिंह ने क्या किया, किस प्रकार से वो मुगलों से लड़े, ये बताएं। किस प्रकार से सर धड़ से अलग होने के बाद हाथ में शीश उठाकर लड़े। इतना त्याग, इतना परिश्रम और इतना विश्वास परमात्मा पे। बताएं कि चमकौर की लड़ाई कैसे जीती, बताएं लोगों को। 40 सिखों ने 10 लाख मुगलों को कैसे हरा दिया। ये थी ताकत, ये था कॉन्फिडेंस। इस प्रकार की बात आप करें, आप उनसे पूछें राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल की स्टोरी बताइए आप उनको, उन्होंने क्या किया, उनके अंदर कौन से गुण थे। चंद्रशेखर आजाद जी कौन थे, बताइए उन्होंने क्या किया देश के लिए। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, इस पर आप बोलिए। किस प्रकार से लोगों को खड़ा कर दिया, पूरी दुनिया में घूम घूम के मुर्दों को खड़ा कर दिया, लड़ने के लिए, खून देने के लिए तैयार कर दिया। तो क्या आप नहीं कर सकते। शहीद आजम भगत सिंह कौन थे, बताएं। बैटल ऑफ चमकौर के बारे में बताएं। मुगल सैनिकों को धूल चटाई, कैसे कैसे चटाई, किस प्रकार की, क्या क्या उनके अंदर जोश आया होगा, क्या उन्होंने बातचीत की होगी, कैसे उन्होंने मीटिंग रखी होगी। गुरुओं के गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताएं। सुब्रत घोड़े की स्टोरी को बताएं, कौन था सुब्रत घोड़ा, ये स्टोरी ध्यान रखें। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के बारे में बताएं लोगों को, किस प्रकार से वो लड़े, भूखे पेट घास की रोटी खा के भी अपने देश, अपने आत्म सम्मान की रक्षा की और अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। बताएं लोगों को। महात्मा गांधी के बारे में बताएं, भीमराव अंबेडकर के बारे में बताएं, वल्लभ भाई पटेल के बारे में लोगों को बताएं, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लोगों को बताएं। शेर अली अफरीदी कौन थे, उन्होंने क्यों जनरल लॉर्ड मेयो को मारा। मीर ओमान अली के बारे में बताएं, कौन थे वीर ओस्मान अली खान, जिन्होंने 1965 में 1500 करोड़ का दान दिया था।
जब भारत और चीन की लड़ाई हुई तो 1965 के अंदर 1500 करोड़ का दान दिया था उस टाइम पे ओस्मान अली जी ने। ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं। अशफाक उल्लाह खान कौन थे? किस प्रकार से अपनी माँ के सामने उसने बोला था कि मैं आजादी की लड़ाई में लड़ना चाहता हूँ। उसकी माँ ने परीक्षा ली थी, उसके बारे में बताएं कि दोस्त आजादी वैसे नहीं मिली। लोगों ने, छोटे बच्चे ने मोमबत्ती पर अपनी उंगली को जला लिया था और एक माँ देखती रही। इतना जिगरा चाहिए सफल होने के लिए। सम्राट अशोक के बारे में बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएं। अपने देश में कितना कुछ इतिहास में छुपा हुआ है, मोटिवेशन से भरपूर। तो लोगों को बताएं कि जब ये कर सकते थे, आप तो अपने परिवार के लिए कर रहे हो। दोस्तों, उन्होंने देश के लिए जान दे दी और आप अपने परिवार के लिए 2 महीने 6 महीने लगातार मेहनत नहीं कर सकते, प्लान नहीं दिखा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। अपना 100% दीजिए, सफलता 100% है। और दोस्तों, मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि इस बिजनेस में मिल पाएगा, लेकिन एक बार आगे बढ़कर तो देखो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सम्राट अशोक ने देश को जीत लिया। क्या आप 10, 20, 50 आईडी नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, आगे बढ़ना पड़ेगा। सूरशाह शेर सूरी के बारे में बताएं, कौन थे शेरशाह सूरी? तो पता लगेगा। यानी कि आप अपने देश के अंदर जिनको जानते हो उनके एग्जाम्पल खड़े कर दो। लोगों को उनका नहीं पता। इब्राहिम लिंकन का ज्यादा पता है, डोनाल्ड ट्रंप का ज्यादा पता है। घिसी पिटी बातों को छोड़कर रियल करें, जेन्युइन करें, अच्छा करें। तो ये जब मोटिवेशन की बात आए तो आपने क्या करना है, लोगों को आई कैन डू इट की भावना जगानी है और इसको पीक पे लेके जाना है। लास्ट में जाके ये पीक करना है। मोटिवेशन का मतलब पीक। सेमिनार का यहाँ पे समापन होना होता है। तो जब आप ये एग्जाम्पल दें तो ये शानदार तरीके से जोश और जोशीले अंदाज में दें, लोगों के बीच में चले जाएं, स्टेज को छोड़ दें। जरूर नहीं कि पूरा सेमिनार आप स्टेज पे खड़े खड़े करो, नो, पब्लिक के बीच में चले जाएं, लोगों के हाथ पे, कंधे पे हाथ रखें, उनके हाथ पे हाथ रखें, उनसे हाथ मिलाएं, 2-4 लोगों को छू के आए। जिनको छू दोगे वो खड़ा हो जाएगा। नजर मारते रहे किस पर क्या असर हो रहा है। जो आपको लगता है यस इसके अंदर बदलाव आना शुरू हो गया, उसके हाथ मिलाएं। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। जिसके अंदर एक आग जल, आपको लगा कि इसके अंदर तेज आ गया, उसके साथ हाथ मिला लिया, वो खड़ा हो जाएगा। उसके कंधे पे हाथ रखो, पब्लिक के बीच में चले जाएं, खुले, डरे ना, डर के ना रहें, सबके बीच में घूम जाएं पूरी ऑडियंस में। हर व्यक्ति बंद कर बैठ जाएगा दोस्त, हर व्यक्ति। और फिर इधर से गाना चलेगा और इधर से आप कहोगे ए वतन, ए वतन, वंदे मातरम, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोश ना बाजुए का दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। दोस्तों, ये बिजनेस करने लायक है। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को वाइंड अप कर सकते हो। उसके बाद माइक पे बोल दें जो भी व्यक्ति आए, अब कुछ नहीं बोलना। अगर आप स्पीकर हो तो जब आपके बाद कोई बंदा लोकल होस्ट खड़ा हो, लोगों का धन्यवाद करने के लिए उसके दिमाग में, उसके कान में गले लगने के बाद बोल देना, अब कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना इसके बाद, नहीं तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो सकता है आपका। कई बार लोग इतना कॉन्फिडेंस, इतना जोश आ जाता है वहां के लोकल लीडर के अंदर, वो फिर बोलना शुरू कर देता है और किए किराए पे पानी फेर देता है वो व्यक्ति को गलत बात बोल के। तो इस बात का आप एज ए स्पीकर अगर कहीं जाते हो तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दें कि मेरे बाद प्रोग्राम, जब विजिटिंग स्पीकर का प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं बनता दोस्तों, सिर्फ धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, इतना। इसके बीच में अगर आप परफेक्ट हो जाएं, अगर आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाए, आपको लगे, तो यहां पर जब आप मोटिवेशन देते हैं, कुछ लोगों को भीड़ से खड़ा कर सकते हो कि दोस्तों जितने भी साथी हैं, क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ये बिजनेस करने लायक है, करना चाहिए। कितने साथी हैं जो करना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं जो साथी करना चाहते हैं, जो आज हमारे बीच में पहली बार आए थे। कुछ हाथ खड़ा करेंगे दोस्तों, इनकी ताली बजाएं। ये वो साथी हैं जो आज पॉजिटिव हुए। मैं चाहूंगा, सबसे मुश्किल काम है स्टेज पे आना, और आप लकी हैं, भाग्यशाली है कि आज मैं आपको स्टेज पे बुलाता हूं। ये कॉन्फिडेंस चाहिए यहाँ पे आने के लिए। तो सिर्फ एक बार मैं चाहूंगा कि स्टेज पे आ जाएं,
वो हाथ खड़ा किया था, जगह पे खड़ा करके उनको एक बार बुला ले, कुछ बैठ जाएंगे कुछ आ जाएंगे। जो साथी आ गए उनको बोले कि दोस्त हाथ ज्यादा खड़े थे, स्टेज पर कम आए, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ ये चाहते थे कि भगवान आपको स्टेज दे रहा था, स्टेज पैसों में नहीं मिलता, स्टेज सालों की मेहनत के बाद नहीं मिलता, और आज परमात्मा चाहता था कि आप स्टेज पे आए, आप हमारे भाई हो। दोस्त कॉन्फिडेंस जिंदगी में रखना, कोई भी काम हो, आप ये बिजनेस करें ना करें, कॉन्फिडेंस तो हो। जब आपने हाथ खड़ा किया तो स्टेज पे आने में क्या दिक्कत थी? तो आपको मैं दोबारा से इन्वाइट करता हूँ, जो साथी हमारे से पॉजिटिव हुए, बिजनेस को करना चाहते हैं, एक बार प्लीज खड़े हो अपनी जगह पे। कुछ साथी और खड़े होंगे जो उनको लेके गए थे, वो खड़ा करेंगे उनको, वो कहेंगे यस यार खड़ा हो जा प्लीज, वो जाएगा। अब वो साथी आए तो उनसे बोले, आपने हमारा प्रोग्राम को सुना, देखा, क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? वो कहेंगे नो। क्या इसमें हमको चोरी कर रहे हैं? नो। क्या हम सही काम कर रहे हैं? यस। तो ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कहेंगे यस करना चाहिए। ये काम कल से करना चाहिए आज से करना चाहिए? तो कहेंगे आज से करना चाहिए। तो साथी जो भी इनको लेके आए, इनका फॉलो करें, इनकी ज्वाइनिंग करवाएं, इनके साथ मदद करें और इनको अमीर बनाएं। तो आप पैसा कमाना चाहते हो? तो उसमें से कुछ कहेंगे यस। तो फिर पूछें कमाना चाहते हो? वो कहेंगे यस। ऐसे नहीं कमा सकते, छोटी छोटी यस है। क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? फिर आप बोले तो वो कहेंगे यस। फिर आप उनसे पूछे जो इनको लेके आए कि क्या आप इनकी मदद करना चाहते हो? फिर एक जोरदार तालियों के साथ उनको वापस भेज दें, फिर अपने सेमिनार को पीक पे ले जाके छोड़ दें। ये भी कर सकते हो आप। दो तरीके का वाइंड अप है, लेकिन ये रिस्की है, ये रिस्की है। अगर उनमें से कोई साथी ने सवाल पूछ लिया और आपको पूरी नॉलेज नहीं है या आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो, तो ये रिस्की है। फिर आप पहले वाला पैटर्न अपना सकते हो, राइट। ये था दोस्तों 4 पॉइंट्स जिनसे आप अपना प्रोग्राम कर सकते हो। 20 मिनट का आप ये 20 मिनट का कम से कम 20 मिनट का मोटिवेशन रहेगा आपका। अरे 3-4 स्टोरी सुनाओगे तो 20 मिनट हो जाएंगे, 3-4 लोगों को पॉजिटिव स्टोरी सुनाओगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 20 मिनट ये हुई, 20 मिनट वो हुई, और उसके बाद में 20 मिनट पहले की थी 60 मिनट, ये 50 से 60 मिनट का बनता है। इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो समय के अनुसार। अगर आपको सही समय पर माइक दिया तो 1.5 घंटा आपको बोल सकते हो। अब बात आती है छोटी 5 मिनट में आपने बोलना है। 5 मिनट के लिए आपको माइक दिया गया, आप कंपनी के गोल्ड अचीवर, रूबी अचीवर या डायमंड अचीवर हैं, आपको बोला कि 5 मिनट का मैसेज दीजिए। 5 मिनट में भी ये 4 पॉइंट ध्यान रखें। पहला पॉइंट माहौल बनाना, 5 मिनट की स्पीच है, 1 मिनट में माहौल बनाना, 2 मिनट में सेल्फ स्टोरी सुनाना, 2 मिनट में प्लान, 1 मिनट में प्लान क्लियर करना और 2 मिनट के अंदर मोटिवेशन देना। ये 5 मिनट में भी क्लियर हो जाएगा। कैसे? कि जब 1 मिनट का मोटिवेशन है, जब तक ही इंट्रोडक्शन ना दें उस टाइम पे भी चारों चीजों का पालन करें। पहले माहौल बनाएं। आपने देखा होगा कुछ लीडर होते हैं कि माइक देने के बाद क्या बोलते हैं, माई सर की ये नो। कुछ लीडर होते हैं जो अपना एक थॉट से शुरुआत करते हैं, डायलॉग से शुरुआत करते हैं, किसी अच्छे शेर से शुरुआत करते हैं कि खाक में हमको मिलाने का तमाशा देखना, और आज बीज है तो क्या हुआ कल ने पेड़ देखना। ये बात बोली बंदे ने, और फिर वो बोलता है कि मैं ये तो लोग सुनते हैं कि जानता है। दोस्तों अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो एक डायरी और पेन जिंदगी में अपने साथ जरूर रखना। फिर बात शुरू करें, यानी कि एक डायलॉग, माहौल, पहले माहौल बनाए, चाहे वो 1 मिनट की स्पीच ही क्यों ना देनी हो, 5 मिनट की स्पीच ही क्यों ना देनी हो, पहले माहौल बनाए, फिर स्टोरी सुनाए, फिर प्लान पे बात करें। कंपनी की एमडी सीएमडी के बारे में बोल सकते हो, कंपनी के अपने अपलाइन के बारे में बोल सकते हो, ये चीजें आप क्लियर कर सकते हो, इनकम बता सकते हो। फिर बाद में मोटिवेशन, लास्ट में क्या बोलोगे, यस आप कर सकते हो, आप सब कर सकते हो, बाद में मोटिवेशन। तो ये 4 बातें आपको 5 मिनट के लिए भी चाहिए और 1.5 घंटे 2 घंटे के सेमिनार के लिए भी चाहिए। ये 4 चीजें आप ध्यान रखें। तो यहां तक आपको कितना समझ में आया दोस्तों? इसके बाद में एक चीज और है वो क्लियर कर देता हूँ आपको। यहां तक क्लियर हुआ क्या? ये चारों पॉइंट्स क्लियर हुए क्या आपके? समझ में आई चीज? इसमें आपने प्लस माइनस अपना कर लेना है अपने हिसाब से। एक तरीका मैंने आपको बता दिया,
तो आप स्टेज पे खुलकर बोल पाओगे विद कॉन्फिडेंस। जब भी आप जाएं दिमाग में 4 बातें रखें, पहले माहौल बनाऊंगा, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करूंगा, उसके बाद में मैं सेल्फ स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद में मैं प्लान प्रेजेंटेशन मिशन और विजन की बात करूंगा, फिर मैं मोटिवेशन दूंगा। दिमाग में ये चीज रहे बस, तो अपने आप प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। हाँ, बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, किताबें आपको जरूर पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप वाकई में स्पीकर बनना चाहते हो तो बगैर किताबों से होकर ही रास्ता गुजरेगा स्टेज का। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई बाईपास नहीं है, किताबों के अंदर से ही स्टेज का रास्ता निकलता है दोस्त। मैं दिखा देता हूँ ऑफिस में जो मेरे पास अभी ऑफिस में जो किताबें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे घर पे अलग है, ये सारी किताबें मैं पढ़ता हूँ। ये आप देखिए, जीने के उसूल शिखर पर मिलेंगे, जिग जिगलर की जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की। ये किताब के अंदर बहुत सारी स्टोरी आपको मिलेंगी। रिच डैड पुअर डैड, अपने नए कैरियर की तो दिशा कैसे दें, डेल कार्नेगी अच्छे लेखक हैं। यू इनकॉर्पोरेटेड, प्रभावशाली लीडर कैसे बने, सवाल ही जवाब हैं, प्रभावशाली लीडर कैसे बनने, कामयाबी की ओर बढ़ते कदम। दोस्तों मेरे अंदर इतना वजन नहीं है जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं। 80 किलो से ज्यादा वजन की किताबें पढ़ चुका हूं, लगातार रूटीन में। दिन रात अगर आप कहो तो दिन रात लगातार बात खत्म नहीं होगी। 7 दिन का सेशन कम पड़ गया और अभी भी हर चीज जल्दी 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 बताई है। तो अगर आप अच्छे वक्ता, अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, स्टेज पे जाना चाहते हो, तो आपके पास शब्दकोश होना चाहिए, स्टोरियां होनी चाहिए, जिंदगी का प्रैक्टिकल होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। जो बोले ईमानदारी से बोलने, इन चीजों को जो पालन करोगे तो आप लीडर बनोगे ही बनोगे। हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं है। किताबों को ध्यान से पढ़ें, इंप्लीमेंट करें। और अब बात करता हूं कि इसकी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, रिहर्सल करें बोलने की। जब मैं गाड़ी चलाता हूं, यकीन मानना मैं एक एक बात प्रैक्टिकल बोलता हूं। जब मैं गाड़ी चलाता हूं, मेरे दिमाग में कोई पॉइंट आया, मैं रिकॉर्डिंग पे लगा के अपने फोन को या ऑडियो पे लगा के या वैसे भी बोलता रहता हूं। 15 मिनट 20 मिनट एक टॉपिक को क्लियर करता हूं। बहुत सारी चीजें, उससे क्या होगा दोस्त, आपको शब्द मिलेंगे। तो आप प्रैक्टिस करें। जब भी आप शीशे के सामने हो, नहाते हुए बोल सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। मैं अपनी ऑडियो को, अपनी वीडियो को, अपनी जूम पे जो भी मीटिंग हमने की, मैं इसको सुनता हूँ। आज मैंने अपनी कल की लाइव को, जो हमने जूम पे कल मीटिंग की, रिकॉर्डिंग के साथ साथ मेरे फोन में रिकॉर्डिंग थी और अभी भी मेरे फोन में रिकॉर्डिंग चल रही है। पता है क्यों? मैं सुनूंगा इसको, मेरे से क्या गलती हुई, कहाँ चूक हुई, उसको मैं अगली बार सुधार कर पाऊं। ये अभी भी मेरे फोन में 1 घंटे 8 मिनट 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, कल 2 घंटे 5 मिनट की थी, मैंने सुना आज उसको। तो ये पता लगे कि हम और अच्छा, और बेहतर, और बड़ा कैसे करें। इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी भी चल रही है, जब पूरी मीटिंग समाप्त हो जाएगी तब मैं इसको बंद करूंगा और दोबारा सुनूंगा, ताकि और बेहतर कर सकें। तो आपको भी क्या करना है, अपनी खुद की रिकॉर्डिंग करें कि आप जब बोलते हो तो कैसा लगता है। क्या लीडर की शब्दावली है, क्या लीडर की ट्यूनिंग है, क्या इंटरनेशनल लीडर की ट्यूनिंग है, क्या और बड़ा लीडर बनना चाहते हो, कि किस प्रकार की आवाज, ट्यूनिंग को फाइन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एफएम को फाइन करना पड़ता है, ट्यूनिंग बनानी पड़ती है, वैसे ही आपको अपनी ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी धीरे धीरे। कब? जब सुनोगे। तो जब भी आप शीशे के सामने हो, बोले यस, आंखों में आंख मिला के बात करने की कोशिश करें, हाव भाव को पकड़ने की कोशिश करें कि मैं जब ऐसे करता हूं तो कैसा लगता है, जब मैं ऐसे करता हूं तो कैसा लगता है, और जब मैं ऐसे करता हूं तो कैसा लगता है, और जब मैं ऐसे करता हूं तो कैसा लगता है, जब मैं ऐसे करता हूं तो कैसा लगता है। ये सारी चीजें धीरे 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 प्रैक्टिस करें कि मैं किस प्रकार से, किस पोज में किस प्रकार से लगता हूं। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कला, एक स्किल्स है, इसको सीखना पड़ेगा।
तुक्के से आप स्टेज पे कैसे जाओगे, मुझे बताओ आप। नो, तो अपने आप को स्पीकर का मतलब है जो अच्छा बोले, बेहतर बोले, सही समय पे सही बात बोले और सही समय पे सही एग्जाम्पल के साथ बात बोले, वो आपको बनना है। तो वो बने हुए आप प्रैक्टिस से। तो अपनी रिकॉर्डिंग करें, कोई भी टॉपिक पकड़ लीजिए, अच्छे लीडर के गुण क्या होते हैं इस पे बात कर सकते हो, नेगेटिविटी से कैसे बचें, पॉजिटिव कैसे सोचें, बड़ा कैसे सोचें, बोलना शुरू कर दें, अपने आप ट्यूनिंग आ जाएगी, अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे आप। तो ये था दोस्तों। अब बात आती है कि जब आप स्पीकर होते हैं तो एक चीज और सीख लीजिए आप, लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा, इसके बाद मीटिंग को समापन करेंगे। प्रैक्टिस करें। क्या आप स्पीकर हो तो भी आपको पब्लिक को बुलाना पड़ेगा स्टेज के लिए, आप होस्ट हो तो आपको विजिटिंग लीडर को बुलाना पड़ेगा, आप होस्ट हो तो लीडरशिप अचीवरों को बुलाना पड़ेगा, आपको जो अर्नर हैं उनको बुलाना पड़ेगा। स्पीकर को कभी भी किसी को बुलाना पड़ सकता है, चाहे वो कोई नेता हो, कंपनी के एमडी सीएमडी हो, चाहे आपके विजिटिंग लीडर हो। स्पीकर अलग अलग रोल होता है। आज हो सकता है मैं विजिटिंग लीडर हूं, कल हो सकता है कुलदीप जांगीड़ जी विजिटिंग लीडर हो और मैं होस्ट हूं, कल हो सकता है शशि कुमार जी विजिटिंग लीडर हो, कुलदीप जी होस्ट हो। तो आपको कुछ प्रैक्टिस करें। इनवाइट करने की भी एक कला है, स्टेज पे इनवाइट करने की कला को आत्मसात करने, शब्द को पकड़ने। कैसे? आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, हम बुलाने वाले जोरदार ताली बजा दें, फिर ताली बजनी शुरू हो जाती है। हम बुलाने वाले हैं, ताली म्यूजिक बज रहा है, किसको बुलाने वाले हैं, किसका प्रमोशन करने वाले हैं, कौन आएगा, वो तालियों के बीच नाम गायब हो गया, वो स्टेज पे भी चला गया, किसी को पता नहीं लगा कि कब स्टेज पे चला गया बंदा। ऐसा भी हमने देखा है। कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों हम अब हमारे बीच में एक शानदार लीडर आए हुए हैं, बहुत शानदार, तो इनवाइट करता हूं जेपी धनखड़ जी को। जेपी धनखड़ अब उठ लिया क्योंकि बुला लिया, फिर बोलते हैं अपनी जगह पे खड़े हो जाओ दोस्तों। वो ऐसे नहीं आते भाई साहब, आ चुके हैं, वो तो पास में खड़े हैं आगे। तो जो बात पहले बोलनी थी वो बाद में बोल रहे हो कि वो ऐसे नहीं आते। अब वो कह रहे मैं आ चुका, अब बोलते खड़े हो जाओ, वो अब विजिटिंग लीडर बोलता थी बैठे रहो। यानी कि सही तरीके से इनवाइट नहीं किया गया, अस्त व्यस्त हो गया सिस्टम। और फिर बोलते हैं स्टेज पे आने के बाद कि दोस्तों हम आपको बुलाते हैं, हमारे विजिटिंग लीडर आ चुके हैं हमारे बीच में, जेपी धनखड़ जी। फिर आ गए, फिर बोलते हैं इनका स्वागत करने के लिए मैं कुछ लोगों को बुलाने वाला हूँ। अब एक एक व्यक्ति को बुलाया जा रहा है और वो ऐसे उठ के आ रहे हैं जैसे आरती पे फूल चढ़ाने हो। ऐसे नहीं होता। पहले जो वेलकम करने वाले व्यक्ति हैं उनको बुलाओ कि दोस्तों मैं इनवाइट करने के लिए मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना समर्थ नहीं हूं कि मैं उनको बुला पाऊं, मेरे को कुछ साथियों का साथ चाहिए। हमारे बीच में कुछ अचीवर्स हैं, कुछ लीडर्स हैं, लोकल होस्ट हैं, लोकल लीडर हैं। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के गोल्ड और रूपी अचीवर हमारे बीच में आ जाएं, उनको इकट्ठा करके स्वागत के साथ बुलाते हैं, फूल मालाएं हाथों में ले ले, जानदार म्यूजिक लगा ले। और अब क्या बोलना है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे बीच में हमारे विजिटिंग लीडर आने वाले हैं, एक ऐसी शख्सियत, ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, नन अदर देन मिस्टर जेपी धनखड़। अब लोग तूफान मचा देंगे भाई साहब, जोश तो आपने भर दिया। अब ये जो जेपी धनखड़ था इसमें अंतर है, नाम तो जेपी धनखड़ है, अभी जेपी कहां से आ गया भाई साहब, इसमें अंतर है भाई साहब बोलने का। अब मैं बोलूं आपके बीच में इन शब्दों को मैं अलग अलग तरीके से बोल सकता हूं। मैं आपके बीच में इनवाइट करता हूं हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, शानदार अचीवर मिस्टर कुलदीप जांगीड़ जी को। अब मैं बोलता हूं कि मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर कुलदीप जांगीड़ जी को, मिस्टर शशि कुमार जी को, मिस्टर शशि कुमार जी को, मिस्टर शशि कुमार जी हमारे बीच में आ चुके। यानी कि आपको अगला शब्द पिछला शब्द ट्यूनिंग बना के देखें कि अगर जेपी धनखड़ जी को मैं इनवाइट करूंगा तो किस प्रकार का शब्द सही लगता है। जेपी धनखड़ जी को बुलाता हूं या जेपी धनखड़ जी को बुलाता हूं या इसको अलग अलग तोड़ के देखें कौन सा फिट बैठता है आपकी आवाज में, आपकी जो आपको कौन सा माहौल अच्छा लगा शब्द। तो मैं आपको ये शब्दों की प्रैक्टिस करें। अब मैंने क्या बोला, हेलो लीडर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन, ये थे। अब आप बोल सकते हो कि दोस्तों हमारे बीच में आज के शानदार लीडर, जानदार लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में आ चुके हैं। हम उनका हैप्पी हेल्दी वार्म वेलकम करते हैं, अपनी जगह पे खड़े होकर हम इनवाइट करते हैं जोरदार म्यूजिक के बीच मिस्टर कुलदीप जांगीड़ जी को, अपनी जगह पे खड़े होकर जोरदार तालियां। ये तरीका है।
हैप्पी हेल्दी वार्म वेलकम, ये शब्द याद करने पड़ेंगे, हम जल्दबाजी में नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शब्दों की, तब जाकर याद होते हैं। मैंने प्रैक्टिस की है। हैप्पी हेल्दी वार्म वेलकम, हैप्पी हेल्दी वार्म वेलकम, मिस्टर कुलदीप जांगिड़, मिस्टर शशि कुमार, मिस्टर मंजू मैम, मिस्टर किशोर सिंह डोडिया, इस प्रकार के शब्द जचा के बोलें। कब किसी लीडर्स को बुलाना पड़े, शब्दों को पकड़ लें। जोरदार तालियां, हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे और हम स्वागत करते हैं। अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, हु अल्लाह करते हैं, हुड़दम करते हैं, सीटी बजाएं, नाचे गाएं, कुछ करें। हमारे बीच में एक तूफानी एनर्जेटिक लीडर आ चुके हैं, मिस्टर कुलदीप जांगिड़ जी, प्लीज वार्म वेलकम। ताली बजाएं। तो ये क्या है, जब आप किसी को बुलाएं तो इस प्रकार से बुलाएं कि पब्लिक को लगना चाहिए अब तूफान खड़ा होगा, अब कुछ बड़ा होने वाला है, इसी का तो इंतजार था। तो इन चीजों को आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, खुलकर बोलना, धाड़ कर बोलना, अच्छे शब्दों का चयन करना और पहले प्रैक्टिस करनी। जब आप लीडरशिप को बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, गोल्ड अचीवर को बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, वो शब्दों का चयन करें, प्रैक्टिस करें। किसी ऑडियो को, वीडियो को सुने, किसी सेमिनार को सुने, सेलिब्रेशन प्रोग्राम को सुने। जब लीडर को बुलाया जाता है तो किस लीडर ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, जो अच्छा लगे उन शब्दों को याद कर लें। ये चीजें नोट करने की हैं कि लीडर का स्वागत किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों ये था एक अच्छे स्पीकर के गुण। वो किसी को इनवाइट भी करे तो शानदार लगे, वो कोई बात भी बोले तो शानदार लगे। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। 7 सेशन हमने अपनी सीरीज में रखे और 7 सेशन आपको दोबारा ध्यान आएंगे जिंदगी में। दोबारा आप इसको सुने ना सुने, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आपको याद आएगी। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ये चीजें आपको सही समय पे याद आ जाएंगी कि ये चीज मैंने कहीं सुन, हो सकता है आप भूल जाएंगे, जब धनखड़ ने बताया, कुलदीप जी ने बताया, शशि कुमार ने बताया, लेकिन जब स्टेज पे आपको दोबारा मन होगा माइक लेने का, आपके दिमाग में आएगी दोबारा माइक नहीं लेना चाहिए। जब आपका मन होगा ज्यादा बोलने का, दिमाग में बात आएगी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जब मन होगा बगैर लेवल के स्टेज पे भाग कर जाने का, तो आपको याद आएगी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका मन होगा झूठ बोलने का, कौन पूछता है, तो मन में याद आएगा नहीं। जब आपका मन होगा कुछ चोरी करने का, तो मन में आएगा नहीं मेरे को लीडर बनना है। और मैंने कहीं पे सुना था, एक चोर व्यक्ति, कंजूस आदमी, बेईमान व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज का यहीं तक। कैसा लगा, इम्प्लीमेंट करें। मैं एक बात बोलूंगा, इम्प्लीमेंट जरूर करें। स्टेज पर आप आओगे ही आओगे। एक ड्रीम बना लें, एक वक्ता को डिसाइड कर लें, जिस जैसा बनना चाहते हो उसकी छवि को बार बार बना लें। मैंने एक कंपटीशन लिया था तालकटोरा के अंदर कि एक समय आएगा मिस्टर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मैं बीट करूंगा। दोस्तों 2030 का मैंने डेट डाल रखी है, 2030 के अंदर विवेक बिंद्रा को बीट कर दूंगा, मेरी डायरी में नोट है। तालकटोरा के अंदर प्रोग्राम देखा तो लगा जिद है कि उसकी ऑडियंस को, उसकी भीड़ को बीट कर देंगे। तो आप भी जिस जैसे बनना चाहते हो, जिस स्पीकर जैसे बनना चाहते हो, दिमाग में एक छवि ले आए कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। हर आदमी के अंदर अलग गट्स हैं, आप भी बनना चाहते हो तो दोस्तों अपने बीच में, अपने दिल में अपने टारगेट को लिख लें। पहले विचार यहाँ आएगा, फिर यहाँ विश्वास होगा, उसके बाद प्रेजेंट होगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वन वी ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत ही बेहतरीन सेशन। थैंक यू, ग्रेट प्रेजेंटेशन सर, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, जबरदस्त है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर, सुपर, थैंक यू। मतलब शानदार। थैंक यू, कोई मुकाबला नहीं है सर। थैंक यू।